हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है जियोनसुक कहता है, ग्योनजुन क्या मैं तुम्हारा शावर यूज़ करूँ। और इस तरफ हमें ग्योनजुन को दिखाया जाता है जो लाइफलेसली अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो कहता है, हाँ तुम शावर यूज़ कर सकते हो और तुम मुझे ये मत कहना कि तुम बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हो। तब जियोनसुक कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ, मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ। और तभी ग्योनजुन कहता है, हाँ बहुत कूल। फिर जियोनसुक शावर में चला जाता है और इस तरफ ग्योनजुन सोचता है, सच में मैं पागल हो चुका हूँ। मैं इतनी टाइम तक कभी भी एक्स नहीं की किसी के साथ, और हमने कल काल शुरू की और आज जाके ख़त्म की, और मैं कितनी बार पास आउट हो चुका हूँ ये मुझे पता भी नहीं। और फिर दिखाया जाता है ग्योनजुन बेहोशी से जागता है। फिर जियोनसुक उसे कहता है, हाँ तुम उठ गए। तब ग्योनजुन सोचता है, क्या ये नॉर्मल है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है ग्योनजुन कहता है, सुन भाई मैं बहुत प्यासा हूँ। जियोनसुक उसे अपने मुंह से पानी फिट करवाता है और उस टाइम तक भी वो अपने आप से उसे अलग नहीं करता है। फिर डॉगी स्टाइल में, फिर दूसरे स्टाइल में। तब ग्योनजुन सोचता है वो इतने स्टाइल से करना कैसे मैनेज कर ली, और उसका स्टेमिना भी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। और तभी जियोनसुक वहाँ पे आता है और कहता है, हे ग्योनजुन, और उसे उसके चीक पर किस करता है और कहता है, सॉरी बट मुझे अब जाना पड़ेगा। और वहाँ से तैयार होकर जाते वक्त कहता है, सी यू लेटर। और फिर वहाँ से चला जाता है। और इस तरफ ग्योनजुन ब्लश करते हुए सोचता है, वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है जैसे हम कोई कपल हो। और दिखाया जाता है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके गया है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ग्योनजुन को दिखाया जाता है कॉलेज में आते हुए। वो अपने फ़ोन को चेक करते हुए सोचता है, अब तक तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और कल जो हमारे बीच में हुआ इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हूँ। और तभी वहाँ पे ग्योनजुन का एक फ्रेंड आता है, डोयुन। वो कहता है, हे क्या तुम्हारा स्कॉलरशिप तुम्हें मिल गया। फिर फिर ग्योनजुन शर्मा के कहता है, हे तुम इसे रखो ना, तुम फिर से ऐसा क्यों कह रहे हो। तब दोयोन उसे घूर के देखता है और कहता है, तो लगता है तुम्हें तुम्हारा स्कॉलरशिप मिल गया। तब ग्योनजुन कहता है, हे क्या तुम इसे हटा सकते हो प्लीज़। और फिर डोयुन कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। और तुम वैसे कॉलेज में क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे पिक करने के लिए आए हो या ऐसा कुछ। और तभी ग्योनजुन कुछ कहने जा रहा था और तभी पीछे से जियोनसुक का हैंड ग्योनजुन के सिर पर रखता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझे पिकअप करने के लिए आई हो, तुम ऑलरेडी मुझे इतने मिस कर रहे हो। और तभी वहाँ पे जियोनसुक को बुलाते हैं उसका फ्रेंड आता है और कहता है, हे जियोनसुक वो। और तभी ग्योनजुन को देख के कहता है, ओ ग्योनजुन तुम भी यहाँ पे हो। और उसे हाय कहता है, ग्योनजुन भी उसे हाय कहता है। जियोनसुक उसके हैंड के साथ खेलते हुए कहता है, तुम्हें तो पता है हम कुछ तो है ना। और ग्योनजुन ब्लश करते हुए सोचता है, क्या वो पब्लिकली ये क्या कर रहा है, वो लोग हमें गलत समझेगा। और इस तरफ दोयोन सोचता है, क्या सुनवाई का यह एक्सप्रेशन, क्या वो जिनसेओक सुनवाई पे इंटरेस्ट है। और फिर दूसरा सुनवाई डोयन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम। और यहाँ पे जियोनसुक सोच रहा था ग्योनजुन का हाथ वेव करते हुए कि उसका हाथ इस तरह से वेव करता है, जब हम ऐस करते हैं तब उसका वो पार्ट ऐसा ही वेव करता है। और इस तरफ ग्योनजुन सोचता है, डोयोन तो उसे पसंद करता है, उसे बहुत बुरा लगेगा, मैं ही कुछ करता हूँ, ये कह के उसे इंट्रोड्यूस कराने जाता है। और तभी डोयोन दूसरी तरफ से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है उस सुनवाई से। फिर वो उन दोनों को ग्योनजुन और जियोनसुक देखने लगता है, अब क्या होगा। और तभी दूसरा सुनवाई कहता है, हे जियोनसुक आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होने पे पार्टी दे रहा है, तुम्हें भी वहाँ पे आना पड़ेगा। और तभी ग्योनजुन जियोनसुक कहता है, और तुम्हें तो पता है मेरा मेरे पास ऑलरेडी प्लान है, सो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। फिर जियोनसुक कहता है, तो फिर हम दूसरे टाइम देखते हैं, ये कह के जियोनसुक को घसीट के नहीं उड़ा के ले जाता है। और इस तरफ वो दोनों ऑकवर्ड सी माहौल में था। तो वो सुनबाई कहता है, तो तुम दोयुन हो, तो हम दूसरी टाइम बात करते हैं, ये कह के वहाँ से जाने लगता है। और तभी डोयुन कहता है, सुन भाई क्या आप मुझे आपका फ़ोन नंबर दे सकते हो। यह कह के उसका नंबर लेता है और कहता है, मैं भी आपके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ, या
या हम एक साथ लंच कर सकते हैं। और तभी उसका सीनियर कहता है, हाँ तुम जब फ्री होंगे तब मुझे कह देना, मैं तुम्हें लंच या ड्रिंक करवा दूंगा। और फिर हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है, ग्योंजुन कहता है, क्या? उसने कहा था वो मेरे पैलेस में जल्दी से आना चाहता है, पर ये क्या, वो नींद क्यों ले रहा है? वो नींद ले रहा है ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तब हमें दिखाया जाता है जो वो अपार्टमेंट में आया था, तब दरवाजे के बाहर से ही जियोनसो ग्योंजुन को किस करने लगता है और लिख करने लगता है। ग्योंजुन कहता है, सुन भाई प्लीज़ मुझे अंदर तो जाने दो। और फिर जब वो डोर के अंदर गया था तब भी जियोनसो ग्योंजुन को गोदी में उठा लेता है और उसे दीवार के साथ लगा के किस करने लगता है। फिर जियोनसो ग्योंजुन को बिस्तर पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है, लिख करने लगता है। और तभी ग्योंजुन कहता है, सुन भाई प्लीज़ आज नहीं, कल बहुत टाइम हुआ था, इसीलिए मुझे नहीं लगता मैं आपको इस बार हैंडल कर पाऊँगा। और तभी उसे बुलाता है सुन भाई, और देखता है वो सो गया था। क्या? वो सो रहा है? पर वो सो क्यों रहा है? और ब्लश करते हुए जिनसुक की तरफ देखते हुए उसके हेयर को टच करता है और कहता है, सुनवाई अब से हम क्या है? और तब सुनवाई नींद में कहता है, अब से हम कुछ तो है। तब ग्योंजुन कहता है, क्या हम कुछ भी होके रह सकते हैं? कब तक? और तभी ग्योंजुन कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और वो करना भी। और उसे स्ट्रोक करने लगता है और उसके यार के पास आके कहता है, हम डेटिंग कर रहे हैं सिली, देखो मैं बहुत टायर्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और बात नहीं कर पाऊँगा। यह कह के दोबारा सो जाता है। उसका यह हरकत देखकर ग्योंजुन हंसने लगता है और उसे हक करता है और कहता है, ठीक है गुड नाइट सुनबाई। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।